मोदी सरकार कुछ भी काम करे विपक्ष उसका विरोध करेगा ही, उसका काम भी है। लेकिन कभी कभी आलोचना का स्तर इस हद तक पहुंच जाता है कि नया निर्माणाधीन संसद भवन के ऊपर लगने वाले अशोक स्तंभ पर भी आलोचना करने लगते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विवाद की पूरी वजह क्या है, साथ ही में हम अशोक स्तंभ का पूरा इतिहास भी देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के इतिहास की। 15 अगस्त 1947 को इसी दिन भारत देश को जो है आज़ादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और इसी दिन भारत सरकार ने संवैधानिक रूप से अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार कर लिया। लेकिन अशोक स्तंभ का इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को ही क्यों चुना गया, अशोक स्तंभ कहां से आया, इसका महत्व क्या है, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 2073 ईसा पूर्व में जब मौर्य साम्राज्य का भारत देश पे राज था, उनके तीसरे शासक अशोक का शासन था। सम्राट अशोक एक समय में बहुत क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई। इस कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखकर अशोक को बहुत धक्का लगा और यहाँ से उन्होंने राजपाट छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बस यहीं से अशोक स्तंभ ने जन्म लिया। अशोक बौद्ध धर्म में शामिल होकर इसके प्रचार में जुट गए। बस प्रचार के तहत ही इन्होंने इसके प्रतीक के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए सिंहों वाली आकृति का निर्माण करवाया। अशोक स्तंभ में शेर इसलिए लगाए गए क्योंकि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। भगवान बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह और नरसिंह भी हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो धर्म उपदेश दिया था उसे सिंह गर्जना के नाम से भी जाना जाता है। बस इसी कारण से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति का उपयोग किया गया। इसके बाद अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनाया जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। इसके सैकड़ों वर्ष बाद सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार कर लिया। अशोक स्तंभ में वैसे तो 4 शेर होते हैं, पर लोगों को 3 ही नजर आते हैं। इसकी वजह इसका गोल आकार है। अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति नजर आती है और इन दोनों के बीच जो चक्र है उसे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। अब जानते हैं कि इसको लेकर आजकल क्या विवाद चल रहा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर लगने वाले अशोक स्तंभ का अनावरण किया है, तब से विपक्षी अशोक स्तंभ पर लगे शेर पर सवाल उठाने लगे हैं। विवाद की वजह शेर का मुंह खुला होना है। इन सवाल उठाने वालों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हैं। इन्होंने शेर के मुंह खुले होने पर सवाल खड़ा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्रद्रोही कहना चाहिए। इन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, पहले के अशोक स्तंभ में जो शेर था वो गंभीर मुद्रा में था, जबकि नए अशोक स्तंभ में जो शेर दिखाई दे रहा है वो आदमखोर शेर है। नए संसद भवन की छत पर लगने वाला यह अशोक स्तंभ बहुत विशाल है। इसकी ऊंचाई 20 फीट है, वहीं इसका वजन 9500 किलो बताया जाता है। यह पूरी आकृति जो है कांसे की है। इसे संभालने के लिए 6500 किलो की संरचना वाली एक स्टील की संरचना तैयार की गई है, जो इस स्तंभ को पूरी तरीके से संभाल के रखती है। बताया जा रहा है कि इस अशोक स्तंभ को 8 चरणों की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।